A very good morning to everyone. Those are watching this video. In this video, we are going to cover 25th chapter of Ancient History by R.S. Sharma. The chapter name is Life in the Gupta Age. So why we waste our times? Let's start the topic from very initial. Before starting this video, I make a request to everyone those are watching it. Please like and subscribe because it will create a lot of help for me, because I do not take any fees to you for watching these videos. I just want like for my support, subscribe for your updation in the videos, right? So come on the point. System of administration. तो शुरुआत से बात करते हैं. In contrast the Maurya rule, Gupta king adopted the pompous title such as, यानी कि अगर देखा जाए यानी कि जैसे मौर्य रूल में यानी कि देखने को मिलता है कि अशोका ने यानी कि डियर टू गॉड एक टाइटल अडॉप्ट किया था, उससे भी यार थोड़ा हटकर यानी अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़ चढ़कर यानी कि जिन्होंने यानी कि अपना टाइटल अडॉप्ट किया, जैसे परमेश्वरा, ठीक है, महाराजा धीराज, परम भद्रका, ठीक है, जो सिग्निफाई करता है डेट दे रूल्ड ओवर मैनी लेसर किंग्स, जिससे ये पता चलता है कि उस अंपायर में कुछ छोटे छोटे किंग होंगे, ठीक है, ये उनके ऊपर भी यानी कि राजा यानी राज करते थे, तो मतलब राजाओं के भी राजा, ठीक है, उसे बोलते हैं महाराजा, ठीक है. द किंगशिप वाज हेरिडेटरी, मतलब हेरिडेटरी का मतलब ये कि बाप है तो उसके बाद बेटा आएगा, बेटा के बाद उसका बेटा, इस तरीके से था. बट रॉयल पावर वाज लिमिटेड, इनकी जो पावर थी वो लिमिटेड थी by the one to firm adherence of the primogeniture, ठीक है. The throne did not always go to the eldest son, जो यानी कि थ्रोन थी मतलब जो यानी कि सिंहासन था वो हमेशा यानी कि बड़े बेटे को ही नहीं जाता था, ठीक है, मतलब छोटे बेटे को भी जा सकता था, भाई को भी जा सकता था. क्रिएटिंग अनसर्टेनिटीज ऑफ विच द चीफ एंड हाई ऑफिशियल टूक एडवांटेज, ठीक है. कहने का मतलब यहाँ पर यानी कि जब हमेशा यानी कि एल्डेस्ट सन को नहीं जाता तो इसलिए क्या होता था, अनसर्टेनिटीज क्रिएट हो जाती थी, और जो चीफ होते थे एंड द हाई ऑफिशियल होते वो इसका यानी कि फ़ायदा उठाते थे. कहने का मतलब जब यानी कि लड़का छोटा है तो उसे ना देकर यानी कि ये लोग अपना ट्रांसफर यानी कि जो कहने का मतलब यहाँ पर ये है गद्दी और किसी को ट्रांसफ़र कर देते थे जो उसके योग्य होता था, इस और ना योग्य होने के कारण उसका यानी कि अगर मान लो बच्चा हल्का है, मतलब यानी कि जो प्रिंस है वो भी यानी कि हल्का है, तो उसका यानी कि राज उसी से करा रहे हैं, लेकिन फ़ायदा कौन उठा रहे हैं, अमात्यास. द गुप्ता मेड मेनिफिसेंट्स गिफ्ट्स टू द ब्राह्मणस, गुप्ता ने बहुत सारे गिफ्ट्स यानी कि ब्राह्मण्स को दिए हैं अपनी प्रशंसा के लिए. हु एक्सप्रेस देयर ग्रेटिट्यूड बाई कंपेयरिंग द किंग टू द डिफरेंट गॉड्स, कहने का मतलब यहाँ पर यह है जो ब्राह्मण थे उन्होंने यानी कि जो उस वक्त के किंग थे गुप्ता के यानी कि गुप्ता साम्राज्य में, उनकी तुलना उन्होंने गॉड से करी है, ठीक है. उनको बहुत बहुत बड़े टाइटल दे रखे थे, जैसे अभी हमने बताया महाराजा धीराज, ठीक है, और परमेश्वरा, इस टाइप के जो यानी कि टाइटल्स थे उन्हें ब्राह्मण से ही मिले थे. मैं आज बता देता हूँ ब्राह्मण बहुत मतलबी होता है, ठीक है, मतलबी इस कॉन्टेक्स्ट से होता है कि पहले यानी कि क्षत्रियों का वो लोग यानी कि बहुत यानी कि बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, अब वैसे जब ऊपर निकल के आए तो उनके साथ हो गए. तो सिंपल फंडा ये है कि जहाँ से उन्हें यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा रुपये मिलेगा, ज़्यादा से ज़्यादा दान मिलेगा, वो उनके साथ है, ठीक है. ही वॉज लुक्ड अपॉन एज विष्णु, कहने का मतलब यहाँ पर ये है वो उन पर इस तरीके से देखते जैसे यानी कि विष्णु, यानी कि जो विष्णु क्या होता था जिसे प्रोटेक्टर कहा जाता है, ऐसे किंग के ऊपर वो लोग देखते थे कि वो हमारा प्रोटेक्टर है और हमें प्रिजर्व करके रखेगा आगे के लिए. गॉडेस लक्ष्मी को मानकर चलते थे कि वो एक यानी कि वाइफ है किसकी, विष्णु की, और उसको यानी कि कॉइन पर यानी कि डिपिक्टेड देखने को मिला, उसके रिप्रेजेंटेटिव देखने को मिले हैं इस वजह से. न्यूमेरिकल स्ट्रेंथ ऑफ द गुप्ता आर्मी इज नॉट नॉन, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर मैं बात करूँ कि 10,000 5,000 या 6,000 लाख कितनी आर्मी थी उसके बारे में न्यूमेरिकली पता नहीं है, लेकिन उनके पास आर्मी हुआ करती थी. इवेंचुअली एविडेंटली द किंग मेंटेन द स्टैंडिंग आर्मी, हालांकि ये पता है हमें कि वो लोग यानी कि उनके पास स्टैंडिंग आर्मी होती थी, विच वाज सप्लीमेंटेड बाय द फोर्सेस ओकेजनली सप्लाइड बाय द फ्यूडेटरीज. कहने का मतलब यहाँ पर यह है
कि जो यानी कि सप्लीमेंट की जाती थी बाय द फोर्सेस ऑफ द यानी कि सप्लाई की जाती थी किसके द्वारा, फ्यूडरेटरीज के द्वारा। हॉर्स चैरियट्स और रिसेडेड इनटू द बैकग्राउंड्स एंड कैवलरी कैम इनटू फोर्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो हॉर्स चैरियट थे, ठीक है, और जो कैवलरी थी वो यानी कि उस वक्त देखने को मिलती थी, ठीक है, उनका बोलबाला था उस वक्त। हॉर्स आर्चरी बीकम एन इम्पोर्टेंट, मतलब हॉर्स को यानी कि चलाना, आर्चर मतलब यानी कि एक धनुर्धर, हॉर्स से यानी कि तीर को चलाना बीकम एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द मिलिट्री यानी कि टैक्टिक्स। कहने का मतलब जो व्यक्ति घोड़े को चलाते चलाता उस पर से यानी कि धनुष को यानी कि धनुष से सही तीर मार सकता है, सही निशाना लगा सकता है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रखता था मिलिट्री के अंदर जवानों के में, ठीक है। ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड द लैंड टैक्सेस इंक्रीज इन नंबर। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे यानी कि गुप्ता का पीरियड यानी कि आगे चलता रहा तो उसमें क्या हुआ कि टैक्स जो था इंक्रीज हो रहा था, कहाँ पर, यानी कि एग्रीकल्चर में, ठीक है, और ऑन ट्रेड पर भी और कॉमर्स में। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है, सिंपल तरीके से अगर बोलना चाहूँ, जो यानी कि गुप्ता लोग जो थे वो अपना टैक्स बढ़ा रहे थे लैंड यानी कि जगह में जहाँ पर खेती हो रही थी उन जगह में, लेकिन वो लोग ट्रेड और यानी कि कॉमर्स पर यानी कि टैक्स कम कर रहे थे। अब मैं सिंपल तरीका इसका बताऊँ क्या था कि गुप्ता है वैश्य फैमिली से, ठीक है, वैश्यास फैमिली से, वैश्य यानी कि वैश्यन वर्णा से, तो जितने भी ट्रेडर होंगे सब वैश्य ही होंगे लगभग अप्रोक्स। तो वो लोग सोचते थे बिरादरी बिरादरी एक समान, तो इसलिए उनसे वो कम टैक्स लेते थे और जो खेती करते थे उनसे ज़्यादा टैक्स लिया करते थे। प्रोबेबली द किंग कलेक्टेड टैक्सेस वेरिंग फ्रॉम 1/4 टू 1/6। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो किंग होता था वो टैक्स लिया करता था 1/4 से 1/6 तक यानी टैक्स लिया करता था प्रोड्यूस के अकॉर्डिंग, कि कितना प्रोड्यूस हो रहा है उसके अकॉर्डिंग। मान लो जहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस है वहाँ पर 1/4 ले रहे हैं, जहाँ पर कम प्रोड्यूस है वहाँ पर 1/6 ले रहे हैं, ठीक है। इन एडिशन वेन एवर द रॉयल आर्मी पास्ड थ्रू द कंट्रीसाइड, ये भी कहा गया है जब यानी कि राजशाही यानी कि जो सैनिक थे कहीं से भी यानी कि जब यानी कि कंट्री के अंदर से कहीं से भी गुजर रहे हों जहाँ से यानी कि राज्य के अंदर से, तो लोकल पीपल जो होते थे उनको ये एक अधिकार था, एक उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो उनको खाना खिलाएं, ठीक है, अगर भूखे हैं या पानी प्यासे हैं तो उनको पानी पिलाएं, ऐसा बोला जाता है। पीजेंट हैड आल्सो सप्लाई एनिमल्स, जो यानी कि जो पीजेंट्स थे मतलब जो किसान लोग थे वो आल्सो क्या करते, सप्लाई करते थे एनिमल्स, ठीक है, फूड ग्रेन्स एंड फर्नीचर भी, ठीक है, फॉर द मेंटेनेंस ऑफ द रॉयल ऑफिसर्स, जितने भी यानी कि रॉयल ऑफिसर थे उनके लिए, या राज्य यानी कि राजशाही जो यानी कि नौकर होते थे मतलब अधिकारी हुआ करते थे उनके लिए यानी कि ये सब चीज़ें उनको यानी कि प्रोवाइड कराई जाती थी ऑन ड्यूटी इन द रूरल एरियाज। जो यानी कि जो ऑफिसर्स होते थे जिसकी ड्यूटी लगी होती थी कहाँ पर, रूरल एरियाज में, उसको एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, तो उनको सभी यानी कि मतलब अच्छे से इंजॉयफुल उनकी लाइफ रहे तो ये सब चीज़ें उन्हें दी जाती थी, जैसे फर्नीचर हो गया, फूड ग्रेन्स हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब जो भी उनकी चीज़ में यूज में आने वाली है उन सभी को दिया जाता था। इन सेंट्रल एंड द वेस्टर्न इंडिया विलेजर्स वर आल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स्ड लेबर कार्ड विस्टी बाय द रॉयल आर्मी एंड ऑफिशियल्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर इन सेंट्रल और द वेस्टर्न इंडिया में अगर हम बात करें तो यानी कि जो विलेजर्स आल्सो सब्जेक्टेड टू फोर्स लेबर कार्ड, यानी कि जो विलेजर्स थे उनको यानी कि फोर्स लेबर के फॉर्म में भी होते थे वो, ठीक है, जिनको उस वक्त कहा जाता था विस्टी, ठीक है, बाय द रॉयल आर्मी एंड द ऑफिशियल, यानी कि उनको यानी कि रॉयल आर्मी के द्वारा या ऑफिशियल्स के द्वारा यानी कि क्या बोला जाता था, विस्टी। द जुडिशियल सिस्टम वाज फार मोर डेवलप्ड अंडर द गुप्ता देन इन द अर्लियर टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो जुडिशियल सिस्टम था वह ज़्यादा डेवलप था अंडर यानी कि गुप्ता, ठीक है, देन द अर्लियर टाइम यानी कि अर्लियर टाइम्स। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि गुप्ता के समय पर यानी कि जो एरिया था जो जुडिशियल सिस्टम था वो ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप हुआ था, जितना यानी कि पहले रहा था उससे भी ज़्यादा डेवलप हो गया था। सेवरल लॉ बुक्स वर कंपाइल्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड, बहुत सारी यानी कि कानून के ऊपर यानी कि बुक जो हैं वो यानी कि कंपाइल की गई हैं इस पीरियड के अनुसार। फॉर टाइम टू टाइम समय आता गया और उसके अनुसार यानी कि उसमें अपडेशन मिलते गए। सिविल एंड क्रिमिनल लॉ वर क्लियरली डिमार्केटेड, यानी कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया क्रिमिनल और सिविल लॉ जो थे यानी कि राजनीतिक और दीवानी मामले यानी कि उनको अलग अलग यानी तरीके से डिमार्केटेड किया गया। थेफ्ट और यानी अडल्ट्री फेल अंडर द
क्रिमिनल लॉ, यानी कि जो चोरी और अडल्ट्री जो था वो यानी कि क्रिमिनल लॉ के अंडर आ जाता था, ठीक है। डिस्प्यूट रिगार्डिंग द वेरियस टाइप्स ऑफ द यानी कि प्रॉपर्टी अंडर द सिविल लॉ, कहने का मतलब यहाँ पर जो डिस्प्यूट होते थे प्रॉपर्टी को लेकर वो यानी कि दीवानी, हाँ दीवानी मुझे जहाँ तक लग रहा है, सिविल लॉ यानी कि सामाजिक यानी कि लॉ के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है। एलोबरेट लॉज वर लेड डाउन अबाउट द इनहेरिटेंस, जो एलोबरेट लॉज थे उनको यानी कि रखा गया किनके लिए, इनहेरिटेंस के लिए। एज एज इन द अर्लियर टाइम्स, जैसा कि हम पहले समय में हम लोग बात कर रहे थे, मैनी लॉज कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन द वर्ना डिफ्रेंसिएशन। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जैसे जैसे अर्लियर टाइम्स में हम लोग बात करें तो मैनी लॉज, ठीक है, वो कंटिन्यू टू बी बेस्ड ऑन द किस पर, वर्ना डिफ्रेंसिएशन पर। इट वॉज द ड्यूटी ऑफ द किंग, ये यानी कि किसकी ड्यूटी होती थी, किंग की ड्यूटी होती थी, अपहोल्ड द लॉज, जो यानी कि लॉ को अपहोल्ड करता था, एंड ट्राई केसेस विद द हेल्प ऑफ द ब्राह्मणास प्रीस्ट, कहने का मतलब, और यानी कि वो ट्राई करते थे, अपहोल्ड किया करते थे लॉज को, ठीक है, और ट्राई करते थे केसेस टू हेल्प, यानी कि ब्राह्मण जो प्रीस्ट होते थे उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करने में। द गुल्ड ऑफ द आर्टिसंस, जो आर्टिसंस के जो गुल्ड होते थे मर्चेंट्स के, एंड द अदर वर गवर्नड बाय देयर ओन लॉज, यानी कि वो खुद अपने लॉ के अकॉर्डिंग यानी कि अपना यानी कि सिस्टम चलाया करते थे। सील फ्रॉम वैशाली, कुछ सील्स मिली है वैशाली से, एंड भीता जो नियर लगभग इलाहाबाद के है, जो इंडिकेट करता है गिल्ड फ्लरिश्ड ड्यूरिंग गुप्ता टाइम्स, जो गिल्ड है वो गुप्ता के समय पर यानी कि फ्लरिश हुई। गुप्ता ब्यूरोक्रेसी वाज नॉट एज एलोबरेट एज द मौर्य, ये कहा गया है कि जो गुप्ता की जो ब्यूरोक्रेसी थी इतनी एलोबरेट नहीं थी जितना मौर्यन समय में था, ठीक है। और वहाँ पर मैंने पहले ही बताया था कि बहुत सारी यानी कि वो टेनेंट्स यानी कि बहुत सारे यानी कि मतलब मुद्राएं, बहुत सारा यानी कि मनी दे रहे थे। एक और यानी कि मैंने बताया था 48,000 पना, ठीक है, वो लोग यानी कि उस वक्त दिया करते, जो कि बहुत ही बड़ी यानी कि एक सिल्वर कॉइन्स यानी कि दी जाती थी उनको, ठीक है। तो बहुत ही बड़ी रकम थी, बहुत ही बड़ी यानी इनकम होती थी उनकी। लेकिन इस समय देखा जाए तो इतना बड़े यानी कि आमात्या वगैरह इतना ज़्यादा नहीं था, ना इतना ज़्यादा ब्यूरोक्रेट्स थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफिसर्स इन द गुप्ता एम्पायर वर द यानी कि कुमारात्यास, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी जो ऑफिसर थे इन द गुप्ता एम्पायर में वो कौन थे, कुमारामत्यास, ठीक है। दे वर अपॉइंटेड बाय द किंग इन द होम प्रोविंसेस एंड पॉसिबली पेड इन केस। कहा जाता है कि ये यानी कि ये जो कुमारामत्यास होते थे इनको किंग के द्वारा अपॉइंट किया गया जाता था होम प्रोविंस में, और ये माना गया है कि उनको कैश में पे किया जाता था, मतलब उनकी जो सैलरी मिलती थी कैश में मिलती थी, कॉइन्स में। एज द गुप्ता वर पॉसिबली वैश्या, ये माना जाता है कि गुप्ता जो थे यानी कि क्या थे वो वैश्यास थे, ठीक है। और रिक्वायरमेंट वाज नॉट कन्फाइंड टू द अपर वर्ना, ये कहा गया है कि जो रिक्वायरमेंट यानी कि उसको कन्फाइंड नहीं किया गया अपर वर्ना ओनली, बट यानी कि कुछ यानी कि सेवरल ऑफिसेस वर कंबाइंड किए गए हैं इन द हैंड ऑफ द सेम पर्सन, एंड यानी कि पोस्ट बिकम हेरिडेटरी, यानी कि जो पोस्ट थी वो बहुत ही हेरिडेटरी हो गई, मतलब जिसकी पोस्ट है उसी के पास रहेगी। बाद में यानी कि वो ये नहीं था कि यानी कि डेमोक्रेटिक यानी टाइप की यानी कि कोई भी पोस्ट होगी, आज 5 साल ये है तो 5 साल बाद वो, यानी कि जिसके पास है उसी के पास रहेगी, मरने के पश्चात कोई उसकी पोजीशन अडॉप्ट करेगा। ओके, दिस नेचुरली वीकेंड रॉयल कंट्रोल, ये कहा गया यानी कि वीकेंड मतलब कमजोरी तरीके से एक रॉयल कंट्रोल था, कमजोर यानी कि कंट्रोल था। द गुप्ता ऑर्गेनाइज अ सिस्टम ऑफ द प्रोविंशियल एंड द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, गुप्ता ने यानी कि एक सिस्टम को ऑर्गेनाइज किया जिसे यानी कि प्रोविंशियल और द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के नाम से जाना गया। द एम्पायर वाज डिवाइडेड इनटू डिविजन्स कार्ड, यानी कि भुक्तीस, कहने का मतलब यहाँ पर जो एम्पायर था उसे यानी कि डिवाइड किया गया था डिविजन्स में, ठीक है, जिसको भुक्ति जाना गया। एंड ईच भुक्ति वाज प्लेस्ड अंडर द चार्ज ऑफ उपरिका, कहने का मतलब जो प्रत्येक भुक्ति थी उसे यानी कि प्लेस किया गया था यानी कि उपरिका में, ठीक है। द भुक्ति वाज वर डिवाइडेड इनटू यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स विच वर प्लेस अंडर द चार्ज ऑफ द वस्यपति, ठीक है, विषयपति, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भुक्ति है उसको यानी कि डिवाइड किया गया था इनटू यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में, ठीक है,
और विच वर प्लेस अंडर यानी कि जिसको यानी कि किसके अंडर यानी कि प्लेस किया गया था, विश्यापति के, ठीक है। एंड इन ईस्टर्न इंडिया द वैश्या वर डिवाइडेड इनटू यानी कि विस्टीज। कहने का मतलब यानी कि अगर बात करें ईस्टर्न में तो इंडिया जो था उनको जो वैश्या थे इंडिया में उनको डिवाइड किया गया था विस्टीज में, विच अगेन सब डिवाइडेड इनटू विलेजेस, और उनको यानी कि बाद में यानी कि विलेजेस में डिवाइड किया गया। द विलेज हेडमैन gained an importance in the Gupta times, managed village affairs with the assistance of the elder। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो विलेज हेडमैन थे वो यानी कि गैंड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि गैन करने की कोशिश करते एन इम्पोर्टेंस इन द गुप्ता टाइम्स में। मीनिंग ऑफ द विलेज अफेयर्स विद द असिस्टेंस ऑफ द एल्डर्स, विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ए विलेज और ए स्मॉल टाउन लीडिंग द लोकल एलिमेंट्स वर एसोसिएटेड। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर बात करो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विलेजेस की, ठीक है, और ए स्मॉल टाउन्स जो यानी कि लीडिंग करता था किसका, लोकल एलिमेंट्स जो यानी कि एसोसिएट किए जाते थे। नो लैंड ट्रांसेक्शन कुड बी इफेक्टेड विदाउट देयर कॉन्सेंट्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कोई भी यानी कि लैंड जो है उसका यानी कि ट्रांसेक्शन नहीं इफेक्ट करता था विदाउट देयर कॉन्सेंट्स। इन अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्गेनाइज्ड प्रोफेशनल बॉडीज वर गिवन ए कंसिडरेबल। कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर मैं कहूँ कि जो अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन में बात करूँ तो ऑर्गेनाइज प्रोफेशनल यानी कि बॉडीज यानी कि हुआ करती थी, ठीक है, जिनको ये मानकर चलना है, ठीक है। और द सीलिंग फ्रॉम द वैशाली शोज डैट आर्टिसन मर्चेंट एंड हेड ऑफ द गिल्ड सर्व्ड ऑन द सेम कॉर्पोरेट बॉडी एंड दिस इन दिस कैपेसिटी दे ऑब्वियसली कंडक्टेड द अफेयर्स ऑफ द टाउन्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो सील मिली है वैशाली से उसमें ये पता चलता है कि जो मर्चेंट एंड द हेडमैन एंड द आर्टिसंस जो थे वो सर्व करते थे सेम यानी कि कॉर्पोरेट बॉडी को, ठीक है। इन दिस कैपेसिटी में ऑब्वियसली ये माना गया है कि कंडक्टेड करते थे अफेयर्स यानी कि टाउन्स के अंदर, ठीक है। द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड्स ऑफ द चीफ ट्रेडर एंड द सॉरी एक मिनट द एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द कोतिवर्षा, ठीक है, इन नॉर्थ बंगाल include the chief merchant, the chief trader and chief artisans। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव बोर्ड था, ठीक है, ऑफ द यानी कि डिस्ट्रिक्ट ऑफ द यानी कि कोतिवर्षा जो यानी कि नॉर्थ बंगाल में था, ठीक है, जिसको आज बांग्लादेश का पार्ट आ जाता है, जो इंक्लूड करता था चीफ मर्चेंट एंड द चीफ ट्रेडर को एंड चीफ आर्टिसंस को। देयर कंसेंट्स लैंड ट्रांसेक्शंस एंड कंसीडर्ड नेसेसरी। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि उनका जो कंसेंट था किसको लेकर, लैंड यानी कि ट्रांसेक्शंस को उसको यानी कि बहुत ही नेसेसरी माना जाता था, ठीक है। आर्टिसंस एंड द बैंकर वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन सेपरेट गिल्ड्स। कहने का मतलब यहाँ पर यह है आर्टिसंस एंड द यानी कि जो बैंकर्स थे उनको वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू देयर ओन सेपरेट गिल्ड्स में, यानी कि उनको कहने का मतलब यानी जो यानी कि आर्टिसंस थे और जो बैंकर्स थे उनको ऑर्गेनाइज किया गया था उनके खुद के यानी कि जो सेपरेट गिल्ड बनाई गई थी उनके अनुसार, ठीक है। वी हियर ऑफ द न्यूमेरियस गिल्ड्स ऑफ द आर्टिसन ट्रेडर एंड भीता एट वेदा यानी कि एंड वैशाली। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि अगर हम बात करें कि जो यानी कि बहुत सारे गुड्स के बारे में मिलते हैं, गुड्स के बारे में पता चलता है किसके, आर्टिसंस के और ट्रेडर्स के, वो यानी कि बनाए गए थे कहाँ पर थे वो, यानी कि भीता और वैशाली में। एट मंडासर इन द मालवा एंड इंदौर सिल्क वीवर्स मेंटेन्ड देयर ओन गुड्स। कहने का मतलब यहाँ पर अगर मंडासर में बात करें जो इन मालवा में पड़ता है, एट इंदौर एंड सिल्क वीवर्स मेंटेन्ड देयर ओन गुड्स, उन्होंने यानी कि सिल्क वीवर्स उन्होंने खुद ने अपना यानी कि गुल्ड बनाया था, ठीक है, अपने अनुसार। इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द बुलंदशहर इन द वेस्टर्न यूपी द ऑयल प्रेसर्स वर ऑर्गेनाइज्ड इनटू गिल्ड। कहने का मतलब यहाँ पर यह है अगर बात करें बुलंदशहर में जो यानी कि एक वेस्टर्न पार्ट है यानी कि वेस्टर्न यूपी में पड़ता है, तो वहाँ पर ऑयल प्रेशर वर ऑर्गेनाइज इनटू गिल्ड्स। जो ऑयल प्रेशर है यानी कि किस में ऑर्गेनाइज किया गया है, गिल्ड फॉर्म में। इट सीम्स दैट दीज गिल्ड्स स्पेशली दोज ऑफ द मर्चेंट एंजॉयड सर्टेन इम्यूनिटीज। कहने का मतलब यहाँ पे ये माना गया है
कि इट्स ये देखने को मिलता है कि जो गुड्स हैं यानी कि जो गुड्स हैं स्पेशली दोज ऑफ द मर्चेंट्स जो इंजॉय करती थी मतलब सर्टेन इम्यूनिटीज़ को, इन एनी इवेंट दे लुक्ड आफ्टर द अफेयर्स ऑफ देयर ओन मेंबर्स। कहने का मतलब किसी भी इवेंट में ये किस तरीके से देखा करते थे, अफेयर्स ऑफ द ओन मेंबर्स की तरह, ठीक है। एंड पनिश दोज हु वायलेटेड द लॉज, और उनको पनिश किया जाता, मतलब हर एक आदमी को अपने तरीके से देखा जाता था कि तू मेरे भाई हो बहन, इस तरीके से, लेकिन उसको पीटा जाता था, उसको यानी कि सजा दी जाती थी, कोई भी यानी जो लॉ को यानी कि ब्रीच करता था, तोड़ता था, ठीक है। एंड कस्टम्स ऑफ द in custom of the systems of the administration described above applied only the North Bengal, Bihar, UP and some adjoining MPs, which were ruled directly by officers appointed by the Gupta kings. The major part of the empire was held by the feudatory, कहने का मतलब यहाँ पर जो मेजर पार्ट था empire का वो यानी कि हेल्ड किया गया था किसके द्वारा, feudatory chief के द्वारा, many of whom had been subjugated बाय द समुद्रगुप्ता, बहुत सारे उसमें से थे उनको यानी कि सब्जुगेट किया गया था किसके साथ, समुद्रगुप्ता को। द वेसल्स हु लिव्ड ऑन द एज ऑफ द एम्पायर एंड 3 ऑब्लिगेशंस टू फुलफिल एज subordinate princes, they offered homage to the sovereign by the personal attendance at his court, paid the tribute to him, उस यानी कि ट्रिब्यूट दिया जाता था, एंड प्रेजेंटेड टू हिम डॉटर्स इन मैरिज, और कहा जाता था कि अपनी डॉटर्स को भी यानी कि वो लोग दिया करते थे मैरिज के लिए, ठीक है, या और यानी कि ट्रिब्यूट्स भी दिया करते थे, मतलब यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि ऐसा माहौल चल रहा था कि उस वक्त या तो वो उनको ट्रिब्यूट्स दें, मतलब अपनी यानी कि साम्राज्य से बहुत बड़ा यानी कि उनको यानी कि कोई रियासत दे दें, ऐसा नहीं तो अपनी बेटी को दे शादी के लिए, ऐसा मानकर चलना था, जाना जाता था, ठीक है। इट सीम्स डेट इन रिटर्न दे ऑब्टेंड चार्टर टू रूल देयर एरियाज एंड दीज मार्क्ड विद द रॉयल गरुड़ा सील, यानी कि ये सब चीज़ें जो लिखी पड़ी हैं कहाँ पर, एक गरुड़ सील है वहाँ पर देखने को मिलता है। सीम टू हैव बीन इश्यूड टू द वेसल्स, और ये देखने को मिलता है ये इशू किया गया था, ठीक है, वेसल्स के यानी कि इशूड टू द वेसल्स। द गुप्ता दस कंट्रोल्ड सेवरल ट्रिब्यूटरीज प्रिंसेस इन एमपी एंड एल्सवेयर, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो गुप्ता है वो कंट्रोल करते थे सेवरल ट्रिब्यूटरीज जो प्रिंसेस इन एमपी में थी एंड उसके अलावा भी, ठीक है। एक मिनट, ओके। द सेकेंड इंपॉर्टेंट फ्यूडल डेवलपमेंट that surfaced under the Gupta was the grant of the fiscal administrative concessions to priest and administrator. Started in Deccan by the Satavahana, the practice became regular affair in the Gupta times, particularly in MP. Religious, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर सेकंड इंपॉर्टेंट यानी कि हम लोग फ्यूडल डेवलपमेंट देख रहे हैं, सामंत यानी कि सामंतवादों का यानी सामंतों का यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि उन्नति देखने को मिले, तो सरफेस अंडर यानी कि किसके थी वो गुप्ता, जो यानी कि ग्रांट करता है फिजिकल एडमिनिस्ट्रेटिव कंसाइंसेस प्रीस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, और स्टार्टेड इन द डेक्कन बाय द सातवाहना, जो यानी कि स्टार्ट किया गया था डेक्कन में किसके द्वारा, सातवाहना के द्वारा। प्रैक्टिस बिकम रेगुलर अफेयर्स इन द गुप्ता, यानी कि ये प्रैक्टिस जो थी गुप्ता में भी यानी कि वैसे ही रही, पार्टिकुलरली इन एमपी में। रिलीजियस फंक्शनरीज वर ग्रांटेड लैंड फ्री ऑफ टैक्स, कहने का मतलब यहाँ भी रिलीजियस फंक्शनरीज के लिए यानी कि जो लैंड थी यानी कि दे दी जाती थी फ्री टैक्स के टैक्स फ्री फॉर द पोस्टेरिटी एंड दे वर ऑथराइज्ड टू कलेक्ट फ्रॉम द पीजेंट, कहने का मतलब इस सब किससे यानी कि कलेक्ट किए जाते थे, पीजेंट से। ऑल द टैक्सेस डेट वंस वेंट डायरेक्टली, कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जितने भी यानी कि टैक्सेस थे वो डायरेक्टली यानी कि वेंट डायरेक्टली टू द एम्परर, और यानी कि ये किसके द्वारा यानी कि लिए जाते थे, एम्परर के द्वारा। द विलेजेस ग्रांटेड टू द बेनिफिशरीज could not be entered by the royal agents retrained and other and the beneficiaries were also empowered to punish criminals, कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो यानी कि जो विलेज थे उनको ग्रांट मतलब दे दिया जाता था ग्रांट पे, ठीक है।
बेनिफिशरीज को जो यानी कि लाभार्थी होते थे कुड नॉट बी एंटर्ड बाय द रॉयल एजेंट्स, जो यानी कि उन रॉयल एजेंट के द्वारा यानी कि उनमें एंटर नहीं किया जा सकता था। और रिटेनर एंड अदर द बेनिफिशरी आल्सो empowered the punish and the criminals. Whether the state's officials whether state of officials were paid by the grants of the land in the Gupta times is not clear. कहने का मतलब यद्यपि जितने भी इनकी स्टेट ऑफिशियल्स थे, ठीक है, उनको इनकी पे किया जाता था ग्रांट्स में ऑफ द लैंड के, ठीक है, इन गुप्ता टाइम्स में, जो इनकी क्लियर नहीं है कि हर जगह ज़मीन ही दे दी है, तो ये ज़रूरी नहीं है। अबुंडेंस ऑफ द गोल्ड कॉइन्स would suggested that higher official continue to be paid in cash। कहने का मतलब यहाँ पर ये माना जाता था कि यानी कि जो ऑफिशियल्स थे या ऑफिशियल्स उनको यानी कि पेड किया जाता था बाय द ग्रांट ऑफ द लैंड इन द गुप्ता टाइम्स में, जो कि यानी कि क्लियर नहीं है इतना। द अबुंडेंस ऑफ द गोल्ड कॉइन्स वुड सजेस्ट दैट हायर ऑफिशियल कंटिन्यू टू बी पेड इन कैश। कहने का मतलब यहाँ पर ये ज़्यादा से ज़्यादा यानी गोल्ड कॉइन्स को यानी कि देखने को मिलता है, जो बताते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि कैश में यानी कि पेमेंट हुआ करता था। बट सम ऑफ देम हैव बीन रीमेन्यूरेटेड बाय द लैंड ग्रांट्स। कुछ यानी कि ये भी बताते हैं कि लैंड ग्रांट्स के बारे में, एज मच ऑफ द इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन वाज मैनेज्ड बाय द फ्यूडेटरीज एंड बेनिफिशरीज। कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि जो इम्पीरियल एडमिनिस्ट्रेशन जो है मैनेज किया जाता था बाय द फ्यूडेटरी एंड द बेनिफिशरीज के द्वारा। गुप्ता रूलर डिड नॉट रिक्वायर एज मैनी ऑफिसर्स एज डिड द मौर्यास, because the in contrast of the Maurya states, the Gupta did not regulate the economic activities on any substantial scale। कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जितना यानी कि हम लोगों ने यानी कि ब्यूरोक्रेट्स के बारे में देखा, जितने हम लोग यानी कि ऑफिसर्स के बारे में देखा मौर्य टाइम्स में, उतना हमें किसी पीरियड में इतना देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि उतनी उनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं थी जितना यानी कि उन्होंने उसमें हम लोगों ने देखा है मौर्य टाइम्स में। द पार्टिसिपेशन ऑफ द लीडिंग आर्टिसंस, मर्चेंट्स, elders and others in the rural and the urban administration also lessened the need of the maintain a large retinue of the officers. The Gupta neither needed nor had the elaborate administrative machinery of the Maurya times, and in some ways their political system appears to have been feudal। और आगे चलकर उनका यानी कि जो सिस्टम था एक यानी कि सामंतवादी तरह कन्वर्ट हुआ। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलेंगे अगले लेक्चर में अगली हेडिंग के साथ, अगले कंटेंट के साथ। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।